दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय आरसीएम। दोस्तों, सोच बदलो सितारे बदलेंगे इस पुस्तक के प्रथम सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ा। सफलता का प्रथम सिद्धांत स्वयं पर विश्वास करना चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा। उसके चौथे अध्याय को कल हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसका शीर्षक था अपनी स्विच अपने हाथों में रखिए। जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं, जितनी भी बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ये तभी हो पाएगा जब आपकी स्विच आपके हाथ में होगी। दोस्तों, जब आप किसी गाड़ी में बैठे होते हैं और स्टीयरिंग दूसरे हाथ में होता है, तो वो गाड़ी आप उस ड्राइवर के भरोसे रन कर रहे होते हैं जिसके हाथों में स्टीयरिंग होता है। लेकिन जब आप उस गाड़ी के स्टीयरिंग पर खुद बैठे होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास और आपकी अपने ऊपर भरोसा और विश्वास ही अलग होता है। दोस्तों, कहीं जीवन रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग भी हम खुद के बजाय औरों के तो हाथ में नहीं दे रखे हैं। कल इस एपिसोड को हम लोगों ने पढ़ा और उस एपिसोड से हम लोगों ने सीखा कि जीवन रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग पर हमेशा खुद बैठना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी सेल्फ प्लानिंग और सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। दोस्तों, आज का विषय सोच बदलो सितारे बदलेंगे पुस्तक के सफलता के दूसरे सिद्धांत के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेखक एस अत्री जी लिखते हैं, सफलता का दूसरा सिद्धांत, जीवन के प्रति आपका नजरिया, जीवन के बारे में आपकी सोच और आपकी अवधारणाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में कैसी घटनाएं घटेंगी यह हमारे हाथ में नहीं है, पर उन घटनाओं से कैसे निपटा जाए यह केवल और केवल हमारे हाथ में है। दोस्तों, जीवन के प्रति हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? आइए इस विषय पर हम आगे अध्ययन करते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि जीवन एक अवसर है। यह जीवन मुश्किलों से भरा पड़ा हुआ है। यहां संघर्ष ही संघर्ष है। यहां कोई किसी का नहीं है। कहना तो बहुत आसान है, पर हकीकत कुछ और ही होती है। मुझे सब पता है, तो मुझे क्या समझाएगा? अपनी औकात में ही रहना चाहिए। पैसे पेड़ों पर नहीं लगते हैं। शेख चिल्ली बनने के जीवन से सपने निकाल के फेंक दो, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के वाक्यों ने बहुत से लोगों के दिमाग में जीवन के प्रति बहुत से डर बैठा कर रखे हुए हैं। बहुत सी गलत धारणाएं बना दी गई हैं। जीवन से मोह ही भंग करवा दिया गया है। पर दोस्तों, ना ये वाक्य सही है और ना ही ये जीवन ऐसा है। यह जीवन तो हमारे लिए एक अवसर की भांति है। दोस्तों, जितने भी वाक्य हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यह जीवन बहुत मुश्किल है, संघर्ष ही संघर्ष जिंदगी में है। उतना ही पैर फैलाओ जितना चादर है।
संतोषम परम सुखम। इसी प्रकार के वाक्यों ने दोस्तों हम लोगों के दिमाग में ऐसा जगह बना दिया है कि हम लोग इन वाक्यों को सुन करके डर जाते हैं। परंतु दोस्तों, ये कोई वाक्य सही नहीं है। ये जीवन ऐसा है ही नहीं। चादर फैलाओगे, पैर फैलाओगे, तभी चादर का पता चलेगा कि कितनी चादर बढ़ानी है। असंतोष रहेगा तभी जीवन में आकांक्षा पैदा होगी आगे बढ़ने की। दोस्तों, ये जीवन हमारे लिए एक अवसर की भांति है। यह मानव रूपी जीवन परमात्मा की उत्कृष्ट रचना है। यह अमूल्य है, बेशकीमती है। भले ही हमें समझ आए या ना आए, लेकिन यह जीवन अमूल्य है। यदि किसी के जीवन में कुछ तकलीफें हैं भी, तो पहले तो ये स्थायी नहीं है, और दूसरा, इनका उत्तरदायी भी कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं। दोष चाहे आप कर्मों को दीजिए, चाहे नियति को दीजिए, चाहे समय को दीजिए, चाहे परिस्थितियों को दीजिए, और चाहे परमात्मा को दीजिए, पर सच्चाई ये है कि जितनी तकलीफें हम अपने जीवन में सह रहे हैं, उसके उत्तरदायी हम स्वयं हैं। आपका जीवन चाहे जैसा भी चल रहा है, उसके कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप वही काटते हैं जो आपने बोया है। आज आपका वर्तमान चाहे जैसा है, इस वर्तमान का उत्तरदायी आपका अतीत है। जैसा भी आपने अतीत में सोचा होगा, वैसा ही आज जीवन में आप बना रहे हैं या आपके साथ हो रहा है। जैसा इसके बारे में आज सोचने लगेंगे, वैसा ही भविष्य कल आपका बनेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आने वाले जीवन को बेहतरीन बनाना है, तो आज को बेहतरीन बनाना सीख लो। दोस्तों, यह जीवन चाहे परमात्मा का पुरस्कार हो, कुदरत की सौगात हो, या माता पिता का उपहार हो, मनुष्य के लिए यह जीवन अपने आप में एक स्वर्णिम अवसर है। व्यक्ति अपने जीवन को चाहे जैसा बनाना चाहता है, यह वैसा ही बन जाता है। जब किसी पत्थर को तराशकर सुंदर मूर्ति बनाई जाती है, मिट्टी को रौंदकर कमल और कलश बनाया जा सकता है, जानवरों को ट्रेनिंग देकर उनसे मनमर्जी करतब करवाया जा सकता है, पत्थरों को तराशकर खूबसूरत मूर्ति बनाई जा सकती है, इस शरीर को साध कर असंभव दिखने वाले कारनामे किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अनगिनत संभावनाओं से भरा यह बेशकीमती जीवन व्यक्ति के लिए एक महान अवसर क्यों नहीं बन सकता। इसलिए दोस्तों, इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि जीवन से बढ़कर कोई आनंद नहीं है, जीवन से बढ़कर कोई सौंदर्य नहीं है, जीवन से बढ़कर कोई संगीत नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतने बहरे हो जाते हैं दोस्तों कि उन्हें ना तो जीवन की संगीत सुनाई देती है और ना ही जीवन का सौंदर्य दिखाई देता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है दोस्तों कि वह अपने जीवन को कैसी दिशा देना चाहता है। क्रियात्मक, सृजनात्मक, रंगीन, उबाऊ या काम चलाऊ जिंदगी देना चाहता है। अगर आप अपनी जिंदगी को एक सार्थक दिशा देने में कामयाब हो जाते हैं, तो यह जीवन आपके लिए एक महान वरदान बन जाता है। दोस्तों, चाहे जिंदगी बड़ी मुश्किल आ जाए, जितनी बड़ी असफलता आ जाए, जीवन में कभी भी उम्मीद मत छोड़ना।
क्योंकि किसी ने कहा है, जब तक सांस है तब तक आस है। दोस्तों, जिसने भी जीवन में उम्मीद छोड़ दी, उसका जीवन हमेशा नीरस रह गया। जिसने उम्मीदों को जिंदा रखा या अपने सपनों को संजो कर रखा या सपने देखने छोड़े नहीं, उसका जीवन हमेशा रंगों से भरा रहा। इसलिए अपने सपनों को कभी भी अपनी आंखों से ओझिल मत होने देना। दोस्तों, यदि किसी कारणवश उस सपने पर धूल भी आ गई हो तो उस जमी हुई धूल को तुरंत साफ करने की हिम्मत कीजिए। उस धुंधले हुए सपने को इच्छा रूपी आग देकर के उसे पुनः याद करिए। उसे पूरा होते हुए देखने की कोशिश करिए और फिर देखिए दोस्तों, यह प्रयोग आपके जीवन में चमत्कार की तरह कैसे काम करता है। हो सकता है उस लक्ष्य तक पहुंचने में जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा ऊर्जा, उससे ज्यादा समय लग जाए, पर आप रुकिए नहीं, लगातार चलते रहिए। बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में समय तो लगता ही है, क्योंकि झोपड़ी तो कम समय में ही बन जाती है दोस्तों, पर महल बनने में वक्त लगता है। सही दिशा में पड़ने वाले छोटे छोटे कदम भी एक दिन आपको अपनी मंजिल तक लेके जाती है। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में यदि बैट्समैन क्रीज पर जमा रहे तो बॉलर कितना भी खतरनाक क्यों न हो, कोई न कोई ढीली बॉल तो मिलेगा ही मिलेगा जो उसे जमे हुए बैट्समैन को चौका और छक्का मारने से रोक नहीं सकती। इसी प्रकार यदि जीवन में वर्तमान में कुछ ठीक ठाक नहीं भी चल रहा है तो निराश मत होइए। यह जीवन बहुत लंबा है। परमात्मा कोई न कोई ढीली बॉल रूपी अवसर जरूर फेंकेगा। यदि आप जीवन के प्रति उत्साही होंगे, सकारात्मक होंगे, तो आप उस अवसर को पहचान भी जाएंगे और उसे संभाल भी पाएंगे और उस पर काम करके अपने आप को सफल भी बना देंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग अच्छा निर्णय भी ले लेते हैं, अच्छी शुरुआत भी करते हैं, पर यदि किसी ने उनकी या उनके काम की आलोचना कर दी तो सारी तैयारियों को छोड़ करके बैठ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी उन लोगों की चिंता मत कीजिए जो पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं, क्योंकि आलोचना दोस्तों उसी की होती है जो कुछ अलग हटके करने की कोशिश करता है। आप आलोचना से विचलित मत होइए, बल्कि इसे सुनकर, इस आलोचना को सुनकर यह सोचिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों की नजर में आ रहा है। दोस्तों, जिन लोगों ने भी जीवन में बड़ा काम किया है वे ऐसे लोग थे जो आलोचना होने के बाद भी अपने काम में जुटे रहे। आलोचकों को करके दिखाया। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी कई बार लोगों को आलोचना का सामना करना पड़ा, पर दोस्तों जब भी उनकी आलोचना होती थी तो वो कहते थे, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बल्ला बोलेगा, मेरी पारी बोलेगी। और वो ऐसी पारी खेलते थे कि वही आलोचक दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो जाते थे। इसलिए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर महान बने क्योंकि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कह रहे हैं। उन्होंने तो बस इस बात पर ध्यान रखा कि मुझे क्या करना है। दोस्तों, इसलिए अपने काम में जुट जाइए। अपनी बैटरियों को चार्ज करते रहिए ताकि इनकी शक्ति कम ना हो। इस जीवन में अवसर बहुत है दोस्तों, साथ देने वाले भी बहुत हैं,
पुरस्कार भी बहुत हैं, बस देखने और तलाशने की जरूरत है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि अवसरों की कमी नहीं होती, कहीं न कहीं सही और सार्थक प्रयासों की कमी होती है। यदि आपने सकारात्मक और धैर्यवान रहकर आशा रूपी दीपक को जलाए रखा, तो इस जीवन में ना तो अवसरों की कमी है और ना ही उन अवसरों को कामयाबी में बदलने में आप चूक करने वाले हैं। दोस्तों, आशा रूपी दीपक को अगर जला करके आप लगातार चलते रहे तो जीवन में ऊपर वाला बहुत बार ऐसा हल्का गेंद फेंकेगा अवसर के रूप में, जिसे आपको पकड़ करके अपने आप को सिद्ध करने का मौका मिलेगा। परंतु दोस्तों, जब आप आशा रूपी दीपक को जलाए रखेंगे तभी आप उस अवसर को पहचान पाएंगे। दोस्तों, अपने काम में जुट जाइए, अपनी बैटरी को हमेशा चार्ज रखिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को हमेशा रेडी और तैयार रखिए। दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि अवसर कभी बोलकर नहीं आता कि मैं आ रहा हूं। जैसे दुख की घड़ी कभी बोल के नहीं आती कि मैं आ रही हूं, वैसे ही अवसर भी कभी बोल कर नहीं आता कि मैं आ रहा हूं। आशावादी आप होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, आपकी जीवन के प्रति नजरिया यदि पॉजिटिव होगा तो आपको वो अवसर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच जीवन के प्रति अगर आशावादी होगी तो आपको सारे अवसर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के प्रति हमारा नजरिया हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक होना चाहिए। हमने बहुत से लोगों को देखा है दोस्तों कि वो समाज में तो पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन अपने घर में आते ही नेगेटिव वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्तों, जब आपका जीवन के प्रति नजरिया पॉजिटिव है तो चाहे आप बाहर रहिए चाहे घर में रहिए, वो नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अन्यथा दुनिया के नजर में तो आप पॉजिटिव बन जाएंगे, दुनिया आपको पॉजिटिव समझ लेगी, परंतु दोस्तों, आपके घर में आने के बाद नेगेटिव वाक्यों को बोलने से आपका परिवार, आपके बच्चे कभी भी आपके बारे में पॉजिटिव अवधारणा नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, यदि हमारा और आपका जीवन के प्रति नजरिया पॉजिटिव है, सकारात्मक है, आशावादी है, तो चाहे हम घर में रहें चाहे बाहर में रहें, हमारा नजरिया हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। दोस्तों, आज का विषय था जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया, आपका सोच और आपकी धारणाएं। आज हमने सीखा कि हमारा जीवन के प्रति नजरिया हमेशा आशावादी और पॉजिटिव होना चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी अगर जीवन में हमारे आ जाए तो हमें अच्छे समय का इंतजार करते रहना चाहिए और आशा के साथ हमें दीपक जला करके टिके रहना चाहिए। दोस्तों, नदी की धाराएं जो हैं वो कभी भी एक समान प्रवाहित नहीं होता, ऊपर और नीचे होते रहता है। ठीक वैसे ही अगर हम आशा का दीपक जलाए रखेंगे और पॉजिटिव सोच के साथ अपने कार्य को करते रहेंगे तो ये जीवन रूपी नैया सकारात्मक तौर पे हमें अवसर देना शुरू कर देगी। आज इस एपिसोड में इतना ही। कल सुबह 7 बजे पुनः हम सभी एक नए एपिसोड के साथ एक दूसरे के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग निरंतर लगातार आ रहे हैं, सीख रहे हैं। आपके सीखने के प्रति ऊर्जा, उत्साह मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं और बेहतरीन से बेहतरीन एपिसोड लेकर के आपके बीच में आऊं। दोस्तों, ये सीखने का सिलसिला लगातार चलेगा। अपने पूरे टीम और सदस्यों को लेकर के आप रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पर आइए। प्रतिदिन सुबह 7 बजे अपने टीम के सदस्यों को आप यूट्यूब चैनल रवि पांडे आरसीएम ट्यून करने के लिए बोलिए, उनको शेयर करिए ताकि वो लाइव ऑडियो सुन करके अपने जीवन में इसको अमल करें और जो पुस्तक में ज्ञान वो नहीं ले पा रहे हैं वो इस ऑडियो से लेकर के वो जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में टीम रवि पांडे के माध्यम से ज्ञान जाए, नॉलेज जाए, एजुकेशन जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में उन्नति और कामयाबी का मार्ग प्रशस्त हो सके। कल एक नए एपिसोड में पुनः मिलेंगे। रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को आप सभी प्रमोट करें, सब्सक्राइब करवाएं, टीम में शेयर भी करें। और दोस्तों, एपिसोड शुरू होते ही सबसे पहला काम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमारी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बेहतरीन से बेहतरीन लाने का प्रयास हम लोग करते हैं। और अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट के तौर पे जरूर हमें दें ताकि हम और बेहतर से बेहतर प्रस्तुत कर सकें। कल सुबह 7 बजे पुनः मिलते हैं। रवि पांडे आरसीएम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय आरसीएम।